ग्रेड 5 मैथमेटिक मिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं पेज नंबर 147 पे। किस पे? 147 पे। यहाँ पे हमारे सामने ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे जो हैं वो बायोडिमास रूल के मुताबिक हैं। तो मैं आपको आज डिमास रूल समझाऊंगा। ठीक हो गया? अच्छा, डिमास रूल कैसे करते हैं पहले वो आपको समझाते हैं, फिर आपको इसके मुताबिक सॉल्यूशन बताते हैं। चलें जी। चलें जी। बी ओ डी एम ए एस। अच्छा जी, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट। बी का मतलब क्या हो गया बच्चों? ब्रैकेट। ओ का मतलब हो गया ऑफ। क्या हो गया? ऑफ। डी का मतलब हो गया डिवाइड। क्या हो गया? डिवाइड। एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। ओके। और ए का मतलब हो गया एडिशन या ऐड कह लें, क्योंकि जगह कम रह गई है। और एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्ट। SUB सब्ट्रैक्ट। अच्छा, इसका अब मतलब क्या है? ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई। बेटा, जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद उसके बाद हमने देखना होगा कि सबसे पहले उसमें डिवाइड है या नहीं है। अगर डिवाइड है तो पहले डिवाइड सॉल्व करें, अगर नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करें, अगर मल्टीप्लाई भी नहीं है तो पहले ऐड करें तो फिर सब्ट्रैक्ट करें। इसका मतलब ये है। दोबारा समझा देता हूँ। इस बी का मतलब ब्रैकेट है। ब्रैकेट उस क्वेश्चन में जो हमें ब्रैकेट अगर लगी हुई है तो पहले वो सॉल्व करनी है, अगर नहीं है तो डिवाइड पे आ जाएं। उस लाइन अगर उस क्वेश्चन के अंदर डिवाइड में है तो पहले डिवाइड सॉल्व करें, अगर नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई चेक करें, मल्टीप्लाई नहीं है तो फिर ऐड, ऐड है तो सब्ट्रैक्ट। ओके। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की जाने। पेज नंबर हमारा था 147 और यहाँ पे हमें दिया गया था 18 31 बाय 8, फिर लिखा था -18 बाय 5 डिवाइड 1/2। जी, बायोडिमास रूल के मुताबिक ये हमारे सामने है। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व। तो ये हमारे सामने ब्रैकेट है, इसे हम सॉल्व करते हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। चलें जी, हमें तरीका तो खैर आता ही होगा, नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने लाइनें लगा ली, इसके बाद हमने थोड़ी सी बड़ी लाइन, दरमियान में माइनस, फिर थोड़ी सी बड़ी लाइन, ऐसे। अब 31 बाय ये वाला 8 लिख लिया और 18/5 लिख लिया। वैसे का वैसे दोबारा समझा देता हूँ। ये 31 और ये वाला 8, ये 18 और ये 5, वैसे का वैसे। अब 8 के सामने कौन सा नंबर है जी? 5। कौन सा नंबर है? 8 के सामने कौन सा नंबर है? 5। ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 मल्टीप्लाई। अब 5 के सामने कौन सा नंबर है? 8। ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई, नीचे भी 8 मल्टीप्लाई। ओके हो गया? और ये वैसे का वैसे। ओके मेरे बच्चों? ऐसे। अब आपने करना क्या है? आपने आप 31 का टेबल 5 तक पढ़ो। ठीक है जी। चलें जी, हम 31 का टेबल यहाँ पे पढ़ लेते हैं 5 तक। 5 1 द 5, 5 3 द 15, इसका मतलब 155। और अब 18 का टेबल भी हम 8 तक पढ़ लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई 8, 8 8 द 64, 8 1 द 8, 8 और 6 14, 144। चलें जी, एक हो गया 155, एक हो गया 144। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसे फिर लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे लिख लिया 8 5 द 40 और यहाँ पे माइनस लगाई 8 5 द 40। अच्छा, इस तरफ से आंसर था 155
और इस तरफ से आंसर था 144। ऐसे मेरे बच्चों, और ये वैसे का वैसे। समझ तो आ रही है ना? अब देखें, अब हमने क्या किया, ऐसे लाइन लगाई, इन दो 40 में से एक 40 हमने नीचे लिख लिया, इन दो 40 में से एक 40 नीचे, इन दो 40 में से एक 40 नीचे, 155 यहाँ पे माइनस लिखा, 144 यहाँ पे, ये डिवाइड यहाँ पे आ गया, 1/2 वैसे का वैसे। अब 155 में से 144 माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आता है? ठीक हो गया? चलिए, तो आपके पास आता है जी 11। क्या? 11/14। ठीक है, डिवाइड 1/2, ऐसे लिख लिया मेरे बच्चों। इसके बाद आपने करना क्या है मैं बता देता हूँ। 11/40 वैसे का वैसे लिखा, मल्टीप्लाई डाला, 2 ऊपर 1 नीचे। आपको आता ही होगा तरीका, 2 1 दा 2, 2 20 दा 40। हमारा आंसर बना 11 1 दा 11, 20 1 दा 20। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपका आंसर था। गौर से देख लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले आपको दिखा देता हूँ ये वाला। चले जी, पहले लिख लेते हैं। 4.74 32.8 डिवाइड 0.4 प्लस 1.42 माइनस 6.8 मल्टीप्लाई 2। ठीक हो क्या मेरे बच्चों? ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताया था कि आपने PODMAS याद रखना है। बी का मतलब रहता है ब्रैकेट, ये हमारे सामने पहले ब्रैकेट दी गई है और उसके मुताबिक सबसे पहले क्या करनी होती है, डिवाइड। ये हमारे सामने ये डिवाइड दी गई है, इसको पहले हम डिवाइड करेंगे। 0.4 को 32 पे डिवाइड करना है। अच्छा जी, डिवाइड कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको आ जाए समझ तो यस, ना आए तो आपने क्या देना है, नो। ओके मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। चलें जी, करते हैं डिवाइड। सबसे पहले आपने 32 और 0.8 में आपने 0.4 बाहर रख लेना है और 32.8 अंदर रख लेना है। और इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इस हिंसे के बाद भी पॉइंट है एक, देखें ना, पॉइंट के बाद एक हिंसा, पॉइंट के बाद एक हिंसा, ये आपने ज़हन में रखना है। और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, 32.8 और ये 0.4। सबसे पहले देखें, ये आपके सामने पॉइंट है, ये भी एक हिस्से के बाद पॉइंट था, ये भी एक हिस्से के बाद पॉइंट था। अगर आप इसे कट कर दें, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, तो ख़त्म हो गया। बाकी आपके पास रह गया 3 2 8 और ये 4। 4 का टेबल आपको आना चाहिए। 4 1 द 4 4 2 द 8 4 3 द 12 4 5 4 4 द 16 4 5 द 20 4 6 द 24 4 7 द 28 4 8 द 32। ऐसे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया तब भी 0, ऊपर से उतार लिया 8। 4 का टेबल 8 पे कितने टाइम जाता है, 2 टाइम। ठीक हो गया? तो आपका आंसर क्या आया, 82। दोबारा समझा देता हूँ मेरे बच्चों, ये पॉइंट, ये एक इंच है, उसके बाद पॉइंट, ये एक इंच है, उसके बाद पॉइंट, ये पॉइंट पॉइंट से ख़त्म हो गया। अब आपके पास आया 4.74 वैसे का वैसे, और इन दोनों का जो आंसर आया वो आपके पास आया है 82 प्लस 1.42, फिर लिखा हुआ है -6.8
मल्टीप्लाई 2 वैसे का वैसे। अब आपने 82 में 1.42 प्लस करना है। चलें जी, ये भी आपको सिखा देता हूँ। 82 लिखा, उसके बाद आपने लिखा 1.42 ऐसे। ठीक हो गया। ये 2 वैसे का वैसे, ये 4 वैसे का वैसे, ये पॉइंट वैसे का वैसे। 2 और 1 3 हो गए। आपके पास आंसर आ गया 83.42। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ था 4.74। इस ब्रैकेट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई है। इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे एरो लगा देता हूँ, आपको पता चल जाए इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अभी आपने जो प्लस किया था वो ये वाला था, वो इसके सामने लिख देता हूँ। 83.42 और -6.8 मल्टीप्लाई 2। ओके, यहाँ तक आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। चलें जी, हम मल्टीप्लाई करते हैं एक अलग पेज के ऊपर। ये पेज हम ले लेते हैं और इसके ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे बच्चों, क्या था हमारे पास, 4.74 मल्टीप्लाई 83.42 ऐसे। ओके, चाहे ये ऊपर लिख लें चाहे ये नीचे लिख लें, मर्जी है आपकी। चलें जी, अब मैं आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे लाइन लगाई। 2 4 द 8, 2 7 द 14, यहाँ पे 1 आ गया। 2 4 द 8 और 1 9, 4 4 द 16, 4 7 द 28, यहाँ पे 1 कैरी आया हुआ है। 4 7 द 28 और 1 29, यहाँ पे 2 आ गए। 4 4 द 16 और 2 18। 2 इनसे सॉल्व, 2 क्रॉस। 3 4 द 12, 1 यहाँ पे आ गया। 3 7 द 21, 21 और 1 22, यहाँ पे 2 आ गया। 3 4 द 12 और 2 14। 3 क्रॉस हो गया, 3 सॉल्व हो गया। तो 8 का टेबल 4 तक 32, 3 यहाँ पे आ गया। 8 का टेबल 7 तक, 8 7 द 56 होता है, 56 और ये वाला 3 56 और 3 59, यहाँ पे आ गया 5। 8 का टेबल 4 तक 32, 32 और 5 कितने होते हैं जी, 32 और 5 37 होते हैं। 8 6 और 4 10, 9 और 1 10, 10 और 9 19 और 2 21। अच्छा जी, 8 और यानी कि 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 9 15, 7 और 1 8 और 1 9। अच्छा जी, ये देखिए मेरे बच्चों, पॉइंट के बाद ये 2 इंच से, पॉइंट के बाद ये 2 इंच से कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आया पॉइंट। अब समझ आ गई कि नहीं आई, दोबारा समझा देता हूँ। पॉइंट के बाद ये 2 इंच से, पॉइंट के बाद ये 2 इंच से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट। ओके, ये आपकी एक मल्टीप्लाई। दूसरी मल्टीप्लाई क्या है, 6.8 मल्टीप्लाई 2, 6.8 मल्टीप्लाई 2, 2 8 द 16, 2 6 द 12, 12 और 1 13। पॉइंट के बाद क्या है, एक हिस्सा, पॉइंट के बाद एक हिस्सा। ओके, अब आपने यहाँ पे 3 9 5.4108 लिखा, ऊपर करके रख देता हूँ, -13.6 लिख लिया। ओके, अब इसमें से ये माइनस करना है। चलें जी, मैं आपको माइनस भी करके दिखा देता हूँ। 39.4108 13.6। ओके, 8 का 8 आ गया, 0 का 0 आ गया, 1 का यहाँ पे बन जाएगा 14 और यहाँ पे रह जाएगा 4। 14 में से 6 कट करो 8, 4 में से 3 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8, 381। क्या आंसर है, 381, 381.8108। ये आपका मेरे बच्चों आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। ठीक हो गया।